शहजादा जी, पूरे देश में सबसे ऊपर संविधान है, बिल्कुल। आप मानते हैं? बिल्कुल। आप कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर के साथ साथ आप भी एक मुस्लिम चेहरे और मुस्लिम लीडर हैं। आप बताइए, आपके लिए शरीयत पहले है या फिर संविधान? मेरे लिए संविधान और शरीयत दोनों मायने रखता है, लेकिन सबसे मजेदार बात और अच्छी बात यही एक बात शहजादा जी, एक चीज को बताइए ना। देश में एक नागरिक के तौर पर संविधान सर्वोच्च है और उसी संविधान ने, नहीं पूरा बात को संपूर्णता में लेना ना, उसी संविधान ने हमको अपने शरीयत पर चलने की अनुमति दी है। आपके ही नेताजी हैं, फिजूल अंसर मंत्री हैं, और वो तो कहते हैं कि शरीयत मेरे लिए प्राइमरी है। नहीं, गलथेत्री से बात नहीं चलती है और शब्दों को दूसरे के मुंह में डाल देने से बात नहीं चलती है। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं, संविधान के अंतर्गत में जो अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस सरकार में जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष को नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि अगर 400 सीट हमको आ जाएगा तो हम लोग संविधान को पूरा बदल देने का काम। भारत देश में संविधान खतरे में आ गया है और संविधान को बचाने के लिए संविधान बचाओ राज्य स्तरीय रैली कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं के आह्वान पर निकाला जा रहा है। कैसे संविधान खतरे में आ गया है कि आप लोगों को रैली निकालने की जरूरत पड़ गई शहजादा जी? नहीं, संविधान खतरे में वैसे आ गया है कि देश में संविधान को एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। किसी भी धर्म का व्यक्ति उस देश के अंदर में संविधान की सुरक्षितता को मानता है, उसकी मर्यादा को मानता है। संविधान ऐसे खतरे में आ गया है कि संविधान और लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। लेकिन देखा जा रहा है कि 2014 के बाद में लगातार संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, उसका धज्जी उड़ाया जा रहा है। जैसे उदाहरण यह है कि कई राज्यों में ऐसा हुआ, हम लोगों ने देखा इस 2014 के बाद में ही, चाहे वो गोवा का मामला रहा, चाहे मणिपुर का मामला रहा, चाहे मध्य प्रदेश का मामला रहा, महाराष्ट्र का मामला रहा, हम लोगों ने देखा कि चुनी हुई सरकारों को तीर तिकड़म करके और उसको जो है अस्थिर करके और जनादेश को, मैंडेट को बदल दिया गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ठीक है, लोकतंत्र में कभी किसी को बहुमत मिलता है, लेकिन बहुमत के नशे में, सत्ता के मद में आप जो है संवैधानिक मर्यादाओं को नहीं हटा सकते हैं। जिस प्रकार से कई तरह के कार्य लोकसभा के अंदर में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी की बातों को दबाया जा रहा है, वर्क अमेंडमेंट एक्ट जैसे कानून ले आए गए जिसमें जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उनकी राय नहीं पूछी गई। इसी संवैधानिक मर्यादा को किस प्रकार से तार तार किया जा रहा है कि जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सीबीआई में हमने देखा कि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के बीच में लड़ाई होगी। हमने देखा कि अभूतपूर्व स्थिति हुई जब उच्चतम न्यायालय के 4 न्यायाधीश जो है उनको जो है स्वयं के न्याय पाने के लिए जो है उनको पीसी करनी पड़ी। तो लगातार संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है और इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। सीधा हम आरोप लगाना चाहते हैं कैटेगोरिकली, जिस प्रकार से विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने सीधे उच्चतम न्यायालय को टेकॉन निशाने में लेकर के कहा कि देश के अंदर में गृह युद्ध की स्थिति बनाई है उच्चतम न्यायालय ने और वहाँ के चीफ जस्टिस ने। ये सारी ये बातें ये बताती हैं कि इनको लोक लाज खत्म हो गया है। संविधान के अंतर्गत में जो अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस सरकार में जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष को नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। विपक्षी लोगों के ऊपर में, विपक्ष के नेताओं के ऊपर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का लगा देना, इनकम टैक्स को लगा देना, गलत तरीके से उनको हैरेस करना, ये सारी चीज़ें ये बताती, इसको स्वीकार्य नहीं होगा। हम ये जोड़ना चाहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में बहुत बड़े समय तक जो है कांग्रेस पार्टी रही और बीच में दूसरी पार्टियों के भी कुछ दिनों के लिए सरकार बनी, लेकिन इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं थी। यह अभूतपूर्व स्थिति है। शहजादा जी, पूरे देश में सबसे ऊपर संविधान है, बिल्कुल। आप मानते हैं? बिल्कुल। आपके ही नेताजी हैं, फिजूल अंसर मंत्री हैं, और वो तो कहते हैं कि शरीयत मेरे लिए प्राइमरी है। नहीं, गलथेत्री से बात नहीं चलती है और शब्दों को दूसरे के मुंह में डाल देने से बात नहीं चलती है। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं। एक बात आई थी जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी, बाद में एक बार नहीं रिपीटेडली उन्होंने
क्लैरिफिकेशन दिया, एडेमेंट नहीं रहे, जिद में नहीं रहे, एक बात को बार बार दोहराए नहीं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जबरदस्ती उस बात को दोहराना, इस जो वैसे लोग जो संविधान के बारे में खुद जिनके मन में श्रद्धा नहीं है और बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि अगर 400 सीट हमको आ जाएगा तो हम लोग संविधान को पूरा बदल देने का काम करेंगे। आप कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर के साथ साथ आप भी एक मुस्लिम चेहरे और मुस्लिम लीडर हैं। आप बताइए, आपके लिए शरीयत पहले है या फिर संविधान? मेरे लिए संविधान और शरीयत दोनों मायने रखता है, लेकिन सबसे मजेदार बात और अच्छी बात यही एक बात शहजादा जी, एक चीज को बताइए ना। देश में एक नागरिक के तौर पर संविधान सर्वोच्च है और उसी संविधान ने, नहीं पूरा बात को संपूर्णता में लेना ना, उसी संविधान ने हमको अपने शरीयत पर चलने की अनुमति दी है। इज इट क्लियर? उसी संविधान ने हमको अपने धर्म को, अपने उपासना को, अपने जीने का अंदाज को, उसको जीने के लिए हमको पूर्ण स्वतंत्रता दी है। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।